पढ़ेंगे एजेकिएल उसका 36वां अध्याय, एजेकिएल 36 उसका 22 से 28 तक हम पढ़ेंगे। एजेकिएल 36वां अध्याय 22 से लेकर 28 तक हम लोग पढ़ेंगे। इस कारण तू इस्राएल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करें, सर झुकाकर इस वचन पर हाथ रखकर हम लोग प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु दिया हुआ इस वचन के लिए। प्रभु हमारे प्रति आपने बनाया हुआ सब योजना प्रभु हमारी भलाई ही के लिए है। प्रभु शायद इन बातों को हमने भूल गए या इसे प्रभु जानने का कोशिश ना किए प्रभु कि आपने हमारे लिए क्या योजना बनाई रखी है। प्रभु आज इन बातों के द्वारा हम एक एक को समझने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा हमारी मन की आंखों को खोल कर दे, हमारी दिशा प्रभु जी बदल दे, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके ऊपर नजर रखकर चल सके। प्रभु जी वचन को समझने के लिए ज्ञान और समझ दीजिए प्यारा प्रभु। पवित्र आत्मा अपने ताबे में लेकर हमें एक एक के साथ बातें करें प्रभु। आपकी आवाज को हम लोग सुनने पाए, आपके पवित्र हाथों पर सौंपते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे एजेकिएल 36 का पहला वचन को 22वां वचन को पहले पढ़ेंगे। इस कारण तू इस्राएल के घराने से कह, तू इस्राएल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है। परमेश्वर यहोवा यों कहता है। पहले एक बार आपको वचन सिखाते समय बताया गया था, यहोवा यों कहता है, परमेश्वर यों कहता है। ये जो बात हम जब पढ़ते हैं, ये क्यों ऐसा लिखा गया बार बार? क्योंकि ये काम और कोई नहीं कर सकता। यहोवा क्या कहता है? हे इस्राएल के घराने, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ। अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ। ये तुम्हारे निमित्त नहीं, या तुम्हारी अच्छाई के निमित्त नहीं, या तुम्हारी खूबियों के कारण नहीं, मैं अपने पवित्र नाम के निमित्त क्या करने वाला हूं? करने जा रहा हूं। अभी जो नीचे लिखी हुई बात है, ये परमेश्वर किस लिए करने जा रहे हैं? उनके पवित्र नाम के निमित्त, मेरे खूबी के कारण नहीं, मेरी अच्छाई के कारण नहीं, उनके पवित्र नाम के निमित्त ये परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं? करने जा रहे हैं। इन वचनों को हम पढ़ते समय में इसके थोड़ा ऊपर से अगर हम पढ़ेंगे 16 वचन से अगर हम पढ़ेंगे, 16 पढ़िए 16 से। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ, हे मनुष्य के संतान, हाँ, जब इस्राएल का घराना अपने देश में रहता था, एक समय था इस्राएल अपने देश में क्या करता था? रहता था। तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। ये लोग अपना निज देश जिसे परमेश्वर ने उनको दिया था, मालूम है किसको वादा किया था? अब्राहम को वादा किया था, और अब्राहम के संतति को ये देश में परमेश्वर यहोशू के द्वारा क्या किया था? लेकर गया। कौन सा देश है वो? कनान देश। कनान देश लिखित तौर पर किसका देश है? इस्राएल का देश। नहीं समझ में आया? अभी आपको समझाने के लिए, हम जिस नगर में अभी रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं इधर,
ये रामनगर है, हनुमान नगर, ये जो सारे वागले के अंदर की जो जगह है, ये सब अनअधिकृत बांधकाम, कौन सा है? अनऑथराइज्ड लैंड, बांधकाम। मतलब इसको दूसरा शब्द में अगर बोलेगा तो उसमें टैक्स पावती में लिखकर आता है ऑक्यूपायर, कब्जा किया हुआ व्यक्ति का नाम मिस्टर सो एंड सो। क्या है? ये जगह को हमने क्या किया है? कब्जा किया है। कब्जा करने का मतलब जमीन किसी और का है। लेकिन कुछ ऐसा गांव की जमीन है 7/12, 8/12, ये जमीन किसके नाम पर होता है? जो मालिक है उसी के नाम पर होता है। तब हम बोल सकते हैं मेरा हक का जमीन है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना। हाँ, लेकिन दुनिया में कितने देश हैं, इनका निर्माण भिन्न भिन्न समयों में क्या किया हुआ, लेकिन इस्राएल को परमेश्वर ने बाउंड्री मारकर क्या किया? दिया था। आपको मालूम होगा गांव में भी अगर आप खेती खरीदते हैं, रूम खरीदते हैं, तो पहले वो जो किसको बुलाते हैं, और सर्वे कर, हाँ क्या बोलते हैं उसको? नेपाल, हाँ जो भी है, उनको क्या करते हैं? बुलाते हैं। वो आकर क्या करता है? माप कर आपको पत्थर डालकर दे देंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये किसका जमीन है। और कभी कभी देखो हम लोग लेने से पहले किसी और के पास था तो पड़ोसी ने थोड़ा सा जगह क्या किया रहेगा, सरकाया रहेगा, तो भी हमको मार्क करके दे देगा इतना जमीन तुम्हारा। इसी तरह से परमेश्वर ने इस्राएल को क्या करके दिया था? नाप कर दिया था। ये किसका देश है? ऐसा और कोई देश नहीं है। इतना लिखित रूप से इस्राएल को देने के बाद इस्राएल ने क्या कर दिया? अपने कामों के द्वारा उसको अशुद्ध करते अपने कामों के द्वारा उस उधर रहते रहते क्या कर दिया? अशुद्ध कर दिया। हाँ, उनकी चाल चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी। इतनी गंदी उनकी चाल चलन थी। हाँ, इसलिए जो हत्या उन्होंने देश में की, जो देश में उन्होंने हत्या की और देश को अपनी मूरतों के द्वारा अशुद्ध किया, हाँ, इसके कारण हाँ, मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई। क्या किया? हक का जमीन में था, लेकिन इनके चाल चलन के कारण परमेश्वर ने अपनी जलजलाहट को क्या किया? भड़काया। हाँ, मैंने उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया। क्या किया? उनका देश से ही उनको निकालकर जाति जाति में क्या कर दिया? उनको तितर बितर। तितर बितर का मतलब समझ में आया? अभी मैं एक कांच का बॉटल या ग्लास को लेकर मैं अगर ऐसा नीचे गिरा दूं, क्या हो जाएगा? वो बिखर जाएगा। कौन सा दिशा में जाएगा पता नहीं। हाँ हाँ, और वे देश देश में बिखर गए। क्या हो गए? मैं आपको पहले भी बताया था, हमारे भी देश में यहूदी लोग क्या करते हैं? रहते हैं। ऐसे देश देश में परमेश्वर ने इनको क्या कर दिया था? बिखेर दिया था। उनके चाल चलन और कामों के अनुसार हाँ, मैंने उनको दंड दिया। उनको दंड मैंने दिया। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोलते हैं मैंने उनके चाल चलन के अनुसार क्या दिया? दंड दिया। परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे, वो जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए थे, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। चलो उधर गया तो भी और सुधरे नहीं, उधर भी जाकर क्या किया? मेरे पवित्र नाम को क्या ठहराया? अपवित्र ठहराया। क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे, अभी लोग उनके विषय में यह कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा है। किसकी प्रजा है? नाम किसका आएगा? सावधानी की बात प्रभु आपसे मुझसे कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार करने के बाद कहीं भी जाओगे बहुत सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि लोग देखकर क्या बोलेंगे? ये यहोवा की प्रजा है, परंतु उसके देश से निकाले गए हैं। ये लोग उसके देश से क्या किए गए? निकाले गए। अभी उनको नहीं मालूम इनको क्यों निकाला गया। इस्राएल को मालूम है हम क्यों निकाले गए। उनके चाल चलन इतना गंदा था, तो परमेश्वर को उनको क्या करना पड़ा? निकालना पड़ा। मैं आपको ये पहले भी बताया था, कई बार परमेश्वर दंड देता है या उनको उस जगह से हटा देता है। इसका अर्थ मैंने आपको एक बताया था। मेरे टेबल में एक केक है। क्या है? केक है ना, केक है। इसको मैंने 4 दिन ऐसे खुला छोड़ दिया।
चौथा दिन, पांचवा दिन में क्या हो जाएगा? अपने आप इसमें कीड़े पकड़ेंगे और ये सब क्या होने लगेगा? फैलने लगेगा। तब मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी उठाकर मुझे इसे फ्रिज में रख के मैं इसको ठीक कर सकता हूँ? ऑलरेडी ये क्या हो चुका? खराब हो चुका। अब इसको सुधार नहीं सकते। इस हालत में आप इस केक को क्या करोगे? लेकिन हम क्या बोलते हैं? इसने केक को क्या कर दिया? फेंक दिया। लेकिन ये नहीं समझते कि इसको अभी क्या नहीं किया जा सकता? खाया नहीं जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता। बिगड़ा कौन? हम ही खुद। तो परमेश्वर को उस जगह से क्या करना पड़ेगा? इसी तरह से इजराइल को परमेश्वर ने क्या कर दिया? हटा दिया। लोग क्या बोलने लगे? इनका परमेश्वर ने इनको इनके खुद के देश से क्या कर दिया? निकाल दिया। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली। परमेश्वर कहता है ये तो दिन ब दिन क्या होते जा रहा है? बिगड़ते जा रहा है। फिर भी मैं अपने पवित्र नाम के निमित्त, जिसे इजराइल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था, जहाँ वे गए थे, इस कारण तू इजराइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इजराइल के घराने, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं, परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ। अपने पवित्र नाम के निमित्त क्या करता हूँ? करता हूँ। ये वचनों को पढ़ते समय हमें लगेगा किसके लिए लिखा है? इस्राएल के लिए लिखा है। इस्राएल के लिए नहीं है। इस्राएल के लिए तो हो गया, लेकिन आज ये वचन को जो हम पढ़ रहे, अपने अपने बाइबल से हमने पढ़े थे ना, तो परमेश्वर किससे बात कर रहा है? हमसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं, मैं इसको तुम्हारे कारण नहीं, परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ। अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ। आज जो हम लोग यहाँ पर आकर बैठे, हम क्या सोचते हैं कि आज मुझे समय मिला है ना, आज स्कूल सब क्या थी? छुट्टी थी, इसलिए मैं क्या किया? आया। आप नहीं आया, आपको परमेश्वर ने क्या किया? ले आया। आप नहीं आया, आपको परमेश्वर ने ले, अच्छा ले आया तो भी आपके अच्छाई को देखकर नहीं लेकर आया। क्या के लिए लेके आया? अपने पवित्र नाम के निमित्त, उनका नाम के निमित्त। हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारे रहने के कारण अन्य लोग कहते हैं कि इनका परमेश्वर ने इनको क्या कर दिया? इनका देश से क्या कर दिया? निकाल दिया, इनको इनकार कर दिया। तो नाम किसका बदनाम? परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर अपने पवित्र नाम के निमित्त अभी ये काम करने जा रहे हैं। क्या काम करने जा रहे हैं? जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया था, जहाँ तुम गए थे, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, जब मैं उनके बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर क्या साबित करना चाहता है? मैं यहोवा हूँ। आगे परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, यही वाणी है, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा। सबसे पहला काम परमेश्वर क्या करेगा? मैं तुम्हें जातियों में से क्या करूंगा? ले लूंगा। कैसे? क्या हो गया था? कांच गिरा, बिखेर गया था। कौन कौन सा देश में गया? कोई पता नहीं। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि मैं तुमको जातियों में से क्या करूंगा? ले लूंगा। आप बताइए, हम सब लोग एक ही जगह के हैं? किधर से? कुछ मराठी, कुछ हिंदी बोलने वाले, सब जगह से, जातियों में से प्रभु ने क्या किया? क्या बोला? मैं ले लूंगा। लिया, लिया, लिया बोलने वाले जोर से हालेलुया। मुझे अलग अलग जाति से प्रभु ने क्या किया? लिया। मेरे खूबी के कारण नहीं लिया, उनके पवित्र नाम के निमित्त मुझे क्या किया? लिया। उसने मेरा मेरिट्स या मेरी क्या बोलते उसको, मेरी खूबियां कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। मैं तो इतना गंदा काम किया कि मुझे वो रखने के लायक नहीं है। फिर भी उनके पवित्र नाम के निमित्त, आप यहाँ पर बैठे भाई बहन याद रखें, आपको किसने ले गया है?
काहे के लिए? उनके पवित्र नाम के निमित्त उन्होंने आपको क्या किया? बनाया। उन्होंने आपको बनाने के कारण, आपके कारण लोग किसको कोस रहे हैं? परमेश्वर का नाम बदनाम हो रहा है। इसलिए प्रभु अपने पवित्र नाम के निमित्त बिखरा हुआ हमको अलग अलग जाति से क्या किया? ले आया। पहला काम क्या हो चुका? ले आया। अगला, और देशों में से इकट्ठा करूंगा। अलग अलग देशों में से क्या करूंगा? इकट्ठा करूंगा। और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। परमेश्वर वायदा कर रहा है, किधर पहुंचाऊंगा? निज देश। तुम्हारे लिए रजिस्टर करके दिया हुआ देश में क्या करूंगा? पहुंचाऊंगा। हमारा देश कौन सा है? इस्राएल है। कौन सा है? सियोन। मेरा वतन सियोन है। हमारा नगर, नींव वाला नगर जिसका परमेश्वर निर्माण करता है, कौन सा नगर है? सियोन नगर। प्रभु कहते हैं मैं उस नगर तक तुमको क्या करूंगा? जब मैं तुमको अन्य जाति से, अलग अलग देश से जब मैं इकट्ठा कर तो लिया, ये मत सोचना बीच में क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। तुझे कहां तक पहुंचाऊंगा? सियोन तक। ये वादा किसने किया? अगर आप और मैं कहें कि तू खींचने की कोशिश कर, मैं तो क्या नहीं करूंगा? नहीं आऊंगा। प्रभु आपको छोड़ने वाला जबरदस्ती है क्या? नहीं। क्यों कर रहा प्रभु ये काम? अपने पवित्र नाम के निमित्त। आपके लिए भलाई के लिए कर रहा है या आपका बुराई कर रहा है? भलाई के लिए। क्या कर रहा है? हाँ, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। पहले क्या करूंगा? शुद्ध जल क्या करूंगा? छिड़कूंगा। शुद्ध जल। पुराने नियम में हम देखते समय में शुद्ध जल क्या किया जाता था? छिड़का जाता। आज आरसी चर्च में भी अगर आप प्रार्थना में जाते हो, प्रार्थना समाप्त होने के बाद में एक ऐसा कुंडी रखता है, ऐसा, उसमें क्या करते हैं? पानी छिड़कते हैं। ये सब पुराने नियम की बातों को अभी भी लेकर क्या करते हैं? चलते। पुराने नियम में पानी छिड़कने का अर्थ क्या है? कोई चीज अगर अशुद्ध हो गया है, फिर से उसे पवित्र काम के लिए अगर इस्तेमाल करना है या परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसके ऊपर क्या छिड़का जाता है? पानी, शुद्ध जल छिड़का जाता है। क्या बोलकर कि अब इसमें की अशुद्धता क्या हो गई? निकल गई। अब मैं इसको धार्मिक काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए क्या किया जा सकता हूं? इस्तेमाल कर सकता हूं। मतलब ये चीज, ये वस्तु अब किसके लिए अलग किया गया? परमेश्वर के लिए अलग किया गया। करके क्या छिड़कते थे? अगर किसी के जीवन में पाप हो गया तो भी उनको शुद्ध करके फिर से नवीनीकरण करने के लिए क्या छिड़का जाता था? शुद्ध जल क्या किया जाता था? छिड़का जाता। ये प्रथा आज भी अन्य धर्मों में पानी की जगह में कुछ और क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी हो, लेकिन इसका अर्थ क्या है? फिर से हम अंदर क्या कर रहे हैं? ले रहे। या इसको मैं परमेश्वर के काम के लिए क्या कर रहा हूं? अलग। तो प्रभु आपसे मुझसे पहले क्या बोल रहे हैं? तुम पर क्या छिड़कूंगा? शुद्ध जल को क्या करूंगा? छिड़कूंगा। क्यों छिड़कूंगा? अशुद्ध हो गए थे, उनके पवित्र नाम के निमित्त फिर से दोबारा उसने अपने साथ लेने के लिए पहले मेरे को पहले की गंदगी को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु क्या छिड़क रहा है? शुद्ध जल। तो शुद्ध जल का अर्थ क्या? हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ, अरे पढ़िए। और तुम शुद्ध हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। तो सबसे पहली बात आत्मिक जीवन में किसकी जरूरत है? शुद्धता। ये शुद्ध कौन कर सकता है? परमेश्वर ही कर सकता है। अभी हम आपको बोलकर शुद्ध जल छिड़कते हैं, आप शुद्ध हो गए? नहीं। ये तो आपकी तसल्ली के लिए हम कुछ भी क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं एक बोतल लेके आओ, मैं पानी प्रार्थना करके देता हूँ, आप इसको पियो, आप क्या हो जाओगे? आप भी मान लेंगे। ऐसी दुनिया क्या कर रही है? मान रही है ना? किधर ये पानी कहाँ से लेके आया? वो वहां से लेके आया, ये यहाँ से लेकर आया। उसी को फिर बाद में पानी डाल डाल कर किसको क्या करते हैं? तो वापस जा नहीं सकता है ना, है ना? हमने सब ये कर चुका है। किए नहीं किए? हमने किया नहीं किया? हाँ, हमें से बहुत देर लोगों ने किया है ना? ये कर चुके हैं। हम समझते थे, उल्लू बनाया गया। क्या किया? मूर्ख बनाया गया। हम भी क्या बन गए? मूर्ख बन गए। प्रभु की दया से प्रभु ने हमको उन सारी चीजों से क्या किया? अभी लेकर आया।
अभी शुद्ध जल छिड़केंगे, आगे और तुम शुद्ध हो हो जाओगे जाओगे। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुम्हारी अशुद्धता से, सारी मूर्तों से मैं तुमको क्या करूंगा? ये सारा काम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हाँ हाँ, मैं तुमको नया मन दूंगा। नया मन दूंगा। इसके बाद शुद्ध करने के बाद क्या दूंगा? नया मन। हाँ, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नया मन दूंगा और नया आत्मा को उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर, तुम्हारा शरीर में बड़ा ऑपरेशन होने वाला क्या है? पत्थर का हृदय को निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय को क्या करूंगा? इतना तैयारी किस लिए? आगे, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, बस पवित्र आत्मा मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है। हम लोग लगातार कई दिनों से क्या करते आ रहे हैं? देखते आ रहे हैं। आप भी पहले से इस बात को जानते हैं, मैं अकेला इस रास्ते में चल नहीं सकता। मुझे मदद के लिए कौन दिया गया? पवित्र आत्मा दिया गया। ये पवित्र आत्मा के बगैर आत्मिक जीवन में आप चल ही नहीं पाओगे। हम लोग पिछले दिन भी देखा था, हम उसको जान सकेंगे, उनके बारे में क्या कर सकते हैं? जान सकेंगे, लेकिन वो कौन है करके व्यक्तिगत रूप में क्या नहीं कर पाएंगे? जान नहीं पाएंगे। इसलिए हमें किसकी मदद की जरूरत है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है। बिना पवित्र आत्मा का किधर नहीं पहुंच सकेंगे? सियोन क्या नहीं कर पाएंगे? पहुंच नहीं पाएंगे। मूसा परमेश्वर से कहता है कि प्रभु अगर आप नहीं आए मैं क्या नहीं करूंगा? क्यों ऐसा बोलता है? प्रभु का मार्ग क्या है ये मैं खुद से क्या नहीं कर सकता हूं? जान नहीं पाऊंगा। अगर मैं कोशिश भी करूं, जो जो सुविधाएं परमेश्वर देने वाला है वो क्या नहीं करेगा? मन्ना, चट्टान का जल, ये तो मैं पैदा नहीं कर सकता हूं। इसलिए प्रभु तू नहीं आएगा मैं क्या नहीं करेगा? तो एक बात आप जान लीजिए, आप इधर खुद से नहीं आए। प्रभु ने आपको अलग अलग जातियों में से क्या किया? लेकर आया। कहाँ लेके जाने के लिए? सियोन। यही हमारा लक्ष्य है। उधर पहुंचाने के लिए प्रभु हमारी तैयारी कर रहा है। तैयारी करते समय सबसे पहली तैयारी क्या है? क्या करेगा? शुद्ध करेगा। शुद्ध जल से क्या करेगा? हमें शुद्ध करेगा। शुद्ध करके हमारे अंदर से क्या निकालेगा? पत्थर का हृदय को क्या करेगा? निकाल कर मांस का हृदय क्या करेगा? अब ये मांस का हृदय बोलेगा तो ये कौन सा हृदय है? आप पूछ सकते हैं। ये वो जगह है जिसमें केवल इसी में कौन रह सकता है? पवित्र आत्मा रह सकता है। पवित्र आत्मा कहाँ वास करता है? कहाँ वास करता है? मांस वाला हृदय में। तो मांस वाला हृदय में पवित्र आत्मा को देने से पहले क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। उसके बाद पत्थर का हृदय को निकालकर मांस का हृदय क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। समझने के लिए एक मंत्री हमारे घर में आ रहा है तो क्या करेंगे? आने दो उसको, ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या तैयारी करोगे? साफ सुथरा में सब आएगा, कलर विलर सब मार के, है ना, जो नहीं चाहिए वो सब हटा उठा कर सब सजा कर रखेंगे। मंत्री जी दरवाजे में आ गए। आने के बाद उनको हाँ आइए बोल के ओ जब बैठने जाए, रुको 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 2 मिनट रुको। क्या करेंगे? अरे अभी तो साफ किया था। फिर क्या करेंगे? पहुंच के फिर बोलेंगे आप बैठिए। मतलब एक मंत्री के लिए इतना क्या किया जाता है? तैयारी किया जाता है। पवित्र आत्मा हम बोलते हैं मेरे अंदर वास करता है। हिम्मत से बोल सकते हैं? मैं क्या बोलता हूं? परमेश्वर को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। वो किधर है? रहेगा। एक मंत्री तेरे घर में आएगा तो कितना साफ सुथरा रखता है। ये कौन है? इसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। कौन सा आत्मा? हम बोलते हैं पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने अपना स्टैंडर्ड इतना कम कर दिया कि किसके अंदर भी क्या करता है? अभी नहीं भाई। किसके अंदर वास करेगा? जिसके पास
मांस कर दे। जो शुद्ध किया गया, जिसके अंदर के पत्थर का दिल क्या किया गया, हटाया गया, और जिसके अंदर कौन सा हृदय है, मांस का हृदय, उसके अंदर कौन वास करता है, पवित्र आत्मा वास करता है। आगे पढ़िए। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। ये आत्मा आने के बाद ही तुम किस में चल पाओगे, है ना। हम लोग देखते हैं, जवान ने आकर बोला, प्रभु इनको सब मैं कभी से कर रहा हूं। पौलुस कहता है कि प्रभु मैं निर्दोष हूं, व्यवस्था के नजर में क्या हूं। हम एक भी व्यवस्था पाल पा रहे हैं? 4 बजे का प्रार्थना पाल पा रहे हैं? 8 बजे का प्रार्थना पाल पा रहे हैं? बाइबल स्टडी पाल पा रहे हैं? उपवास प्रार्थना पाल पा रहे हैं? कई बहाने, है ना, कई बहाने। क्या करेगा अभी आपका बहाना, हमको भी क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन असली में क्यों नहीं पाल पा रहे हैं? क्या कारण है, क्या कारण है? अभी भी क्या है, मतलब धोखा ना खाओ। कौन अंदर वास कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा वास कर रहा। पवित्र आत्मा सब जगह में आकर क्या नहीं करेगा, नहीं बैठेगा। कैसे जगह पर आकर बैठेगा? मांस वाला हृदय में ही क्या करेगा, आकर बैठेगा। प्रभु जब इतना आपके ऊपर रहम किया, उसका कीमत अगर आप नहीं जान सकते, कहाँ लेके जाने का वादा किया, सियोन ले जाने का वादा किया। अगर इसका कीमत नहीं समझोगे, फिर और क्या समझ में आएगा, समझ में आया। इसलिए मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु करे क्या, कैसे करूँ, समझ आप दो। समझ में आ रहा आपको? ये बोलकर हमको क्या करना, कहीं भी जाना है। मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, आप नहीं आए, परमेश्वर ने आपको क्या किया, लेकर आया है। जब परमेश्वर ने आपको लेकर आया, आपको बहाना बोलने का कोई हक नहीं है, नहीं बनता। हिम्मत नहीं करना क्या बोलने के लिए, बहाना बोलने। आपके ऊपर किसने दया किया? परमेश्वर ने दया किया। दया करके जब लेकर आया, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, हाँ, कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। तुम मेरे विधियों पर तभी क्या कर पाओगे, चल पाओगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना मेरी बस की बात नहीं है, नहीं है। आपको पिछला बार भी बताया था, चेले बोल रहे थे, प्रभु इतना बात अगर बोलेगा, ये हमसे कौन चल पाएगा, कौन, ऐसे ही पूछ रहे, यही सवाल कौन पूछ रहे, चेले। प्रभु ये इतना हार्ड नहीं हो सकता प्रभु। तब यीशु ने चेलों को देखकर बोला, हाँ सच बात है, ये मनुष्य के लिए क्या है, असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब संभव है। क्या संभव है? इस मार्ग में भी आपको क्या करेगा, लेकर जाएगा, और कहां तक पहुंचाएगा, सियोन तक क्या करेगा, पहुंचाएगा। हाँ, और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे, उनके अनुसार तुम क्या करोगे। हाँ, तुम उस देश में बसोगे, हाँ, जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था। तुम उस देश में बसोगे जिसे मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। उसके बाद तुम मेरे क्या ठहरोगे? मैं परमेश्वर का संतान हूं, ये बोलने के लिए मेरा भी कोई हक बनता नहीं है। परमेश्वर का संतान कौन है? रोमी 8 का 14 पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। कौन परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा? जो परमेश्वर के आत्मा के, मराठी में क्या लिखा है? कारण जितक्यांना कोण चालवित आहे? देवाचा आत्मा। आपको कौन चला रहा है? मुझे जवाब ना दीजिए। आप इन वचनों को सुनते समय प्रार्थना पूर्वक प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे कौन चला रहा है? मैं खुद ही को चला रहा हूँ
या किसी के सलाह पर मैं चल रहा हूं, या परमेश्वर की आत्मा मुझे चला रहा है, फिर भी मैं कोई कैसे भी चलूं, फिर भी क्या बोलता हूं, हम सब परमेश्वर के संतान है। आपके मन को तसल्ली दे दिया, इसलिए यीशु कहते हैं मेरे नाम से तुमने वो किया ये किया करके, उस दिन तुम क्या करोगे, बोलोगे मैं तो कह दूंगा मैं तुम्हें जानता तक नहीं। हालेलुया। अभी क्या करें, मुझे अगर परमेश्वर का संतान कहलाना है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है। परमेश्वर की आत्मा कहां रहकर चलाएगा, कहां, मांस का हृदय में रहकर क्या करेगा, चलाएगा। मांस का हृदय कब दिया जाएगा, जब शुद्ध हो। याद हो गया आपको, तो सबसे पहली बात क्या है, शुद्ध हृदय। मांस वाला हृदय मुझे क्या कहे, चाहिए। एक बार दाऊद बत्शेबा के पास गलती हो गई थी, उसके बाद उसने प्रार्थना क्या किया, भजन संहिता 51 का 10 पढ़ेंगे, 10 to 12, 51 10 to 12, 51 उसका 10 से 12 तक पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हाँ मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। वापस पढ़िए। हाँ, और हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे अंदर कौन सा मन उत्पन्न कर। यही लाइन आप किधर पढ़े, एजकेल में पढ़े थे ना, मैं तुम्हारे अंदर क्या करूंगा, शुद्ध मन उत्पन्न करूंगा। हाँ आगे, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हाँ, मुझे अपने सामने से निकाल न दे। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे क्या मत कर, अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। इधर भी दाऊद क्या मांगता है, प्रभु मुझ में क्या दे, क्या दे, क्या दे। पहले लाइन में क्या पढ़े थे, शुद्ध मन को मेरे अंदर क्या कर, उत्पन्न कर, और स्थिर आत्मा को नई सिरे से लिखा, पढ़ा आपने, मराठी में पढ़ेंगे। हे देवा, ये कौन प्रार्थना कर रहा है, दाऊद। जब उसे बड़ा गलती हो चुका था, उस समय में प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहा है, हे देवा माझा ठाई शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, माझा ठाई स्थिर असा आत्मा पुन्हा घा। इसका मतलब पुराना नियम का संत भी बोलता है, तेरी आत्मा के बगैर क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। ये क्लियर हो गया, पवित्र आत्मा कंपलसरी है, कंपलसरी है। दाऊद भी बोलता है कि प्रभु मेरे, तू दिया हुआ वो आत्मा को मेरे अंदर से क्या मत कर दे, निकाल मत दे, निकाल दे तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा। वो आत्मा को मेरे अंदर रखना है तो मेरे अंदर क्या कर, शुद्ध हृदय को क्या कर, उत्पन्न कर। दाऊद प्रभु के पास गिड़गिड़ा कर क्या कर रहा, प्रार्थना कर रहा। अभी हम भी जब बपतिस्मा लेते समय में, बपतिस्मा का असली अर्थ को थोड़ा सा प्रभु ने समझने का कोशिश किया, हमको मदद किया। पहला पत्रस उसका 3 का 21 को इंग्लिश में पढ़ेंगे, बाकी सब हिंदी में भी निकाल लीजिए, तमिल में भी पढ़िए, इंग्लिश में भी खास पढ़िए। पहला पत्रस 3 का 21, 1 Peter 3:21। The like figure, हाँ, the like figure, whereunto even baptism doth also now save us, हाँ, not the putting away of the filth of the flesh, not putting away the filth of the flesh, filth of the flesh, but the answer of a good conscience, but the answer of a good conscience answer of a good conscience toward God. toward God। इधर और एक ट्रांसलेशन में हम इसको ऐसा पढ़ते हैं, वी अपील टू गॉड फॉर गुड कॉन्सेंस। क्या है बपतिस्मा, क्या है,
हाँ, हिंदी में पढ़िए। उसी पानी का दृष्टांत भी हाँ। अर्थात बपतिस्मा बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है